हरिया गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था। उसके परिवार के सभी सदस्यों की मौत एक हादसे में हो चुकी थी। गांव से हर रोज बारी बारी से हरिया को खाना देने जाता था। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। थमने का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। भोला बारिश में हरिया काका को चाय देने जा रहा था। बारिश की वजह से रास्ते में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। डरता घबराता वह हरिया के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हरिया की आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भोला दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वह हरिया को एक गिलास में चाय डालकर दे देता है और सामने रखी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। काका, बाहर आदमी छोड़ो, कोई कुत्ता बिल्ली भी नजर नहीं आ रहा। इतनी बारिश में भला कौन भीगने के लिए बाहर निकलेगा? सब अपने घरों में होंगे। काका, बात वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब है बाहर अजीब सी आवाजें आ रही है। ऐसी आवाजें पहले कभी रात को सुनी नहीं है ना, इसीलिए कह रहा हूं। आज बारिश हो रही है ना, और कोई बाहर चलता फिरता भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा। तू घबरा मत, डरने की कोई बात नहीं है। और मैं भी तो हूं ना यहां। काका, आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। सच सच बताइए ना, ये हमेशा बारिश में भेड़िए की आवाजें क्यों आती हैं? आप तो इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, आपको तो सब पता ही होगा। मैं सच कह रहा हूं ना, हरिया काका। भोला अभी अपनी बात कह ही रहा था कि किसी ने दरवाजा फिर से खटखटाया। आवाज से हरिया और भोला दोनों डर गए। हरिया ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, काका, मैं हूं रमेश, हम खाना लेकर आए हैं, आज मेरी बारी थी ना इसलिए। हरिया और भोला ने चैन की सांस ली। हरिया बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। रमेश और उसकी पत्नी मालती अंदर आ गए। उन्होंने वापस दरवाजा लगा दिया, लेकिन कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे हरिया को दरवाजा अंदर से लगाना पसंद नहीं है। भोला को देखकर रमेश बोला, अरे भोला, तू भी यही है? अच्छा, तू चाय लेकर आया होगा, अच्छी बात है। अब हम काका को खाना खिलाने के बाद इकट्ठे घर जा सकते हैं, ठीक है ना भोला? क्यों, तुम्हें डर लगता है क्या? अरे भाई, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अब तेरी मर्जी, तू अकेला जाना चाहता है तो जा। मैं कौन सा अकेला आया हूं जो मुझे डर लगेगा? काका, इनका तो हमेशा का ऐसे ही है। मैं बताती हूँ क्या बात है। दरअसल अभी जब हम खाना लेकर आपके पास आ रहे थे, तब हमने किसी भेड़िए के रोने की आवाजें सुनी, जबकि यहाँ तो कोई जंगल भी नहीं है। हम दोनों बहुत डर गए हैं। काका, जब भी जोरदार बारिश रात के समय आती है, हम सबका तो घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। डर लगता है कि कहीं हम उस जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। काका, सुना आपने, ये मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि मैं सच कह रहा था। पर लगता है आप हमें बताना ही नहीं चाहते। क्या भोला, तुमने भी वो आवाजें सुनी? हाँ रमेश, मैंने भी वो आवाजें सुनी है, और सिर्फ आज नहीं, बल्कि हर उस रात को जब जोरदार बारिश हो रही होती है। काका, पूरा गांव जानता है कि इस भेड़िए के रोने का सच आप जरूर जानते हैं। हमें बताइए ना क्या बात है। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं, ये राज सिर्फ हम तीनों तक ही रहेगा। भोला भी बोल पड़ता है, हाँ काका, हम आपसे विनती करते हैं, हमें वो राज बताइए। हरिया काका कहता है, ठीक है, बताता हूँ। अब तुम जिद कर रहे हो तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग खाना लाना बंद कर दोगे और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। भोला शर्मिंदा होकर कहता है,
नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं। हम इतने भी डरपोक नहीं कि डर के मारे आपको खाना देने ना आ सकें। हरिया अब कहना शुरू करता है। मेरे परिवार में अब कोई नहीं रहा, ये तो तुम सब जानते ही हो ना। हाँ काका, यह बात तो पूरा गांव जानता है। पर गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे परिवार के लोगों को अपनी आंखों से देखा है? एक भी नहीं, क्योंकि मेरे समय के सारे लोग मर चुके हैं। ये कहते ही भोला, रमेश और उसकी पत्नी मालती कांपने लग जाते हैं। रमेश हिम्मत करके बोलता है, शायद किसी ने भी नहीं। हरिया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो भी तुम तीनों को बताऊंगा, उसे अगर तुमने किसी और को बताया तो उस भेड़िए का अगला शिकार तुम लोग होंगे। काका, आपके कहने का क्या मतलब है? भेड़िए का शिकार और हम लोग? ये सच है कि मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन वो हादसा क्या था मैं आज तुम्हें बताता हूं, जिसे इस गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता। दरअसल मैं और मेरा परिवार एक शादी में सह परिवार गए हुए थे। जब हम सब अपनी गाड़ी से वापस गांव लौट रहे थे, काफी रात हो गई थी। मेरे बेटे चरणदास ने शराब पी हुई थी। सबने कहा कि शराब पीकर गाड़ी न चलाए, लेकिन उसने एक न सुनी। मजबूरी में हमें भी उसके साथ गाड़ी में बैठना पड़ा। गाड़ी में चरणदास की पत्नी शोभा, 2 बच्चे आशु और मौली, जो महज 10 और 11 बरस के थे, बैठे हुए थे। पूरे रास्ते हम ठीक ठाक पहुंचे, लेकिन गांव के नजदीक पहुंचते ही हमने देखा कि सड़क पर एक भेड़िया अपनी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव के बाहर खेतों में खेल रहा था। चरणदास ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई और भेड़िए की पत्नी और उसके 2 बच्चे गाड़ी के नीचे कुचले गए। भेड़िया अपने बच्चों और पत्नी के पास गया, लेकिन वे तीनों अब तक मर चुके थे। भेड़िया गुस्से से भड़क गया। हरिया कुछ पल तक चुप रहा। बाहर गरजते बादल और तेज होती बारिश की आवाजें मानो उसके अतीत की यादों को जिंदा कर रही थीं। भोला, रमेश और मालती उसकी ओर झुककर सुन रहे थे। हरिया ने कांपती आवाज में कहा, चरणदास ने जैसे ही उस भेड़िए की पत्नी और उसके बच्चों को कुचल दिया, भेड़िया कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर उसने ऐसी चीख मारी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे हमारी गाड़ी पर झपटा। चरणदास किसी तरह गाड़ी से कूदकर भागा, पर वो भेड़िया पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में आग थी, पर किसी का डर नहीं था, सिर्फ बदला था। भोला ने पूछा, फिर क्या हुआ काका? हरिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो भेड़िया एक एक कर सबको खत्म करता गया। पहले चरणदास पर झपटा, गले पर दांत गड़ा दिए। शोभा चिल्लाती रही, बच्चे भागने की कोशिश करते रहे, पर वो भेड़िया जैसे इंसान की तरह सोच रहा था। उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस भेड़िए की पत्नी और बच्चों की लाश के पास चरणदास और उसके दोनों बच्चों की लाशें भी पड़ी थीं। शोभा आखिरी में भागी, पर उसका भी वही हाल हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मालती के हाथ से बर्तन गिर गया। हरिया ने आगे कहा, मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। बारिश बहुत तेज थी, आसमान फट रहा था। मैं दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचा। लोगों को सब बताया, पर कोई वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, ना गाड़ी, ना लाशें, ना खून, सिर्फ गीली मिट्टी और सियार के पैरों के निशान। किसी ने भी मेरी बात का यकीन न किया। उन्हें लगा कि मैं सदमे से पागल हो गया हूं। रमेश कांपती आवाज में बोला, काका। और उसके बाद हरिया ने धीमी सांस छोड़ी। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, और तब से आज तक जब भी ऐसी बारिश होती है, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं। गांव वाले कहते हैं भेड़िए की आवाज है,
पर मैं जानता हूं वो वही भेड़िया है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब हर बार बारिश में मुझे याद दिलाने लौट आता है कि उसका दर्द अभी बाकी है। बाहर फिर वही भेड़िए की लंबी हूक गूंज उठी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। भोला ने डरते हुए पूछा, काका, अब तो वो आपको कुछ नहीं करेगा ना? हरिया ने खाली निगाहों से बाहर देखा। नहीं भोला, अब वो मुझे नहीं मारेगा। वो चाहता है कि मैं जिंदा रहकर हर बारिश में उसकी आवाज सुनता रहूं। अब हम दोनों ही अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। यही उसकी सजा है और यही मेरी भी। बाहर बिजली कड़की, दरवाजा अपने आप चरमराया। भोला, रमेश और मालती सहम कर पीछे हट गए। हरिया ने सिर झुका लिया। उसके होठ हिले पर आवाज नहीं निकली।